दोस्तों अगर आपसे इडली नहीं बन रही है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पे, और दिल से दुआ करते हैं कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान ना पहुंचे। कलाई की सब्जी मैंने काट दी है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट का समय और अभी बना रही है ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है, आज है 7 मई। तो 7 मई को होनी है मॉक ड्रिल। तो मॉक ड्रिल में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या हमें करना है। तो वैसे तो सभी लोगों को पता ही होगा कि हमें क्या करना है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगी। दोस्तों अगर हम बाहर हैं, चाहे हम स्कूटी में हैं, चाहे पैदल हैं, या मतलब कुल मिला के अगर हम घर से बाहर हैं और जबकि सायरन बजता है मॉक ड्रिल के दौरान, तो हमें डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। तो हमें उस समय कुछ सावधानियाँ बरतनी है। तो वो सावधानी ये है कि जैसे ही सायरन बजता है तो हम सुरक्षित स्थान में चले जाएँ। जैसे कहीं मॉल के पास है तो बेसमेंट में चले जाएँ जहाँ गाड़ी वगैरह पार्क होती है, और कहीं पे कोई घर है तो उसके अंदर चले जाएँ। अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर दें, कोई भी आवाज़ ना करें और गाड़ी ना चलाएँ। तो इस तरह से हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अपने घर में बच्चों को बताएं, बुजुर्गों को बताएं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, तो विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को आप लोग ज़रूर बताएं। और अगर रात को ब्लैकआउट होता है तो उस समय पर्दे लगा दें, लाइटें सारी बंद कर दें, और ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो हम अपने पास रख लें। आजकल इस समय जो देश की स्थिति चल रही है, जैसे छोटे बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, और अपना मोबाइल, लैपटॉप, और ये चीज़ें जो है इनको हम चार्ज करके रख लें, अपने पास टॉर्च रख लें, और दवाइयाँ रख लें, ज़रूरी दवाइयाँ रख लें। तो इस तरह की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम अपने पास हमें रख लेनी चाहिए। तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल बन रहा है नाश्ता, तो देखते हैं, चलिए चलते हैं कि नाश्ते में आज क्या बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या बना रही है आज लवी, क्या बना रही है? कुछ नाम तो होगा इसका। हाँ हाँ, भाप वाली इडली बना रही है। ये है भाप वाली इडली। ये देखिए, एक बार मैंने पहले भी बनाई थी, तो देखते हैं ये कैसी होती है। तो इसके लिए हमें ना चटनी भी बनानी होगी, बिना चटनी के मज़ा नहीं आएगा इसको खाने में, और इसको खाया ही चटनी के संग जाता है। तो अभी इसको बनाने में देर है, तो तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट बनने में तो अभी टाइम है। तो दोस्तों अभी हमारे देश का जो माहौल है वो थोड़ा गर्म है, और हमारे उत्तराखंड का माहौल भी गर्म था। थोड़ा शांति है क्योंकि यहाँ पे रेप केस एक हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा माहौल जो गर्म हो गया था। तो ये रेप वाले केस को रोकने, रेप वाले जो ये केस होते हैं इनको रोकने के लिए हमें क्या करना है, आप लोग खुद ही समझदार है। तो हमें किस तरह से यहाँ पे सहयोग देना चाहिए ताकि इस तरह की घटना यहाँ पे ना हो। और रही बात जो ये हमले होते हैं, तो इन हमलों को रोकने के लिए भी हम लोगों को सेना का, सरकार का, सबका साथ देना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे हमें जो ये 7 मई को आज के दिन ये जो मॉक ड्रिल यहाँ पे रखा गया है, तो उसको हमें लोगों को सतर्क रहने के लिए बताना चाहिए। और जिनको नहीं पता है, विशेषकर बुजुर्ग हो गए और बच्चे हो गए, उनको बताया कि अगर जब हम घर से बाहर जा रहे हैं तो इस तरह का सायरन बजे तो हमें क्या करना है। वो मैंने आगे भी आपको बताया है कि जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ पे सुरक्षित स्थान में चले जाएँ और गाड़ी ना चलाएं और इधर उधर ना घूमें। दोस्तों दुश्मन चाहे छोटा ही क्यों ना हो, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तो हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान छोटा सा देश है, और हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है पूरी उसमें क्षमता है पाकिस्तान को हराने की। तो फिर भी हमें दुश्मन को ना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो यही हम लोगों को कहना चाहते हैं, सभी लोगों को बताना चाहते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि किस तरह से हम अपने देश की सेना का, देश का साथ दे सकते हैं। और ये जो इतनी घटनाएं हमारे भारत में हो रही है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो रही है, तो वहाँ पे हमें किस तरह से साथ देना चाहिए। और जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पे, जिस टाइप का यहाँ पे माहौल हो रहा है। और दोस्तों मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे जो सैनिक है, हमारी जो सेना है, भगवान उनकी उम्र लंबी करे। और दिल से दुआ करते हैं कि हमारे सैनिकों को कोई नुकसान ना पहुँचे। जय हिंद, जय भारत। तो चलिए अब देखते हैं, नाश्ता बन गया होगा, अब नाश्ता करते हैं। नाश्ता भी बन ही रहा है, अभी तक बना नहीं है। और ये क्या बन रहा है? वाई वाई। वाई वाई क्या होता है भाई? मैगी का भाई नेपाल से आया है। मैगी का भाई वाई वाई नेपाल से आया है। ये 3 ही बजे सब हो गया, ये हो गया होंगे अलग ही हो गया। अब चलो चाय भी बनाओगे क्या? हाँ हेलो, चाय भी बनाओगे? दोनों चीजें तो है, तीसरा गैस नहीं है गाइस हमारे पास, ये मम्मी लेके नहीं आई तो हम चाय बना रही हैं। उसको हटा के भी बनती भाई चाय। मुझे तड़का लगाना है। हाँ चलो लगाओ, फिर लगाओ। दोस्तों बच्चे अपना काफ़ी कुछ बनाना सीख गए हैं। रोटी तो खैर बनाना इन्होंने लॉकडाउन में सीख लिया था, और अब ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती हैं ये खुद भी बनाना सीख गए हैं। अब टेंशन नहीं है कि बच्चे अगर कहीं बाहर जाएंगे तो अपने लिए खाना बना लेंगे। तो चलिए अभी जब तक ये बनता है तब तक मैं और काम कर लेती हूँ। काम हो गया है, अब ब्रेकफास्ट का इंतज़ार करती हूँ। अभी कितनी और देर और लगेगी। फाइनली ब्रेकफास्ट बन के है तैयार। चलिए आपको दिखाती हूँ। हाँ लवी ने बनाए हैं भाप वाली इडली, हम इसको भाप वाली इडली बोलते हैं। तो चलिए, और मिन्नी बना के लाई है चाय। ये देखिए, दिखाती हूँ आपको।
दोस्तों अगर आपसे इडली नहीं बन रही है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये देखो। हाँ बोलते हैं सूजी पोहा बाइट्स। अच्छा गाइज, इसको बोलते हैं सूजी पोहा बाइट। बाइट्स। हाँ वही तो बोला मैंने। दोस्तों इसे बोलते हैं सूजी पोहा बाइट्स। और ये अभी मैंने आपको बताया था, किसका क्या बताया था, वाई वाई। और ये रही चाय गर्मा गर्म। तो चलिए दोस्तों अभी हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो देखती हूँ कैसा हो रहा है। ये है सेजवान चटनी। तो अब हम निकल चुके हैं बाहर, थोड़ा घूम करके आते हैं, मूड फ्रेश करके आते हैं। घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। चल ताला लगा दे। ये नया तरबूज पहले आज चेक करना तुम लाएंगे आज काट के। नए टाइप के तरबूज। मैं पूरी गारंटी दे रहा हूँ। ये ऊपर का दाल चला हुआ ना, वो इसी को और आपका उधर देखे शायद ना हमारे यहाँ सही है बनाना। गाइस हम ये आड़ू ले जा रहे हैं घर में टेस्ट करने के लिए, फिर कल ले जाएंगे अच्छे लगे तो। गाइस पीला होना चाहिए, पीला अंदर से। तो गाइस अब हम खा रहे हैं तरबूज, पीला और ये रहा खरबूज। इसको खाएंगे हम बाद में। और जो मज़ा हमें यहाँ पे खाने में आता है ना, वो घर में जाके मज़ा नहीं आता है। ये क्या है, मीठा हो रहा है? पीला तरबूज। ये लोग आम समझ के तरबूज ले आए। पीले तरबूज के अंदर लाल तरबूज है। ये देखिए, जैसे हरे के अंदर भी लाल, पीले के अंदर भी लाल। पीले के अंदर पीला होना चाहिए ना। हैं? इनको किसी ने पीला तरबूज के नाम पे बेवकूफ बना दिया गाइस। पीला तरबूज होता है भाई। पीला तरबूज ये देखिए हरे तरबूज के नाम पे। देखो कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्या समझ के लिए आई। अरे पानी की कमी पूरी करेगा और क्या। हाँ दोनों पहले यार, तो ये पता नहीं आपके गद्दे में क्या मिर्ची। पीले तरबूज के अंदर बीज निकाल लाल। हमने सोचा क्या पता अंदर से भी ये पीला ही होगा। पीले वाले भी आ रहे थे ना। हाँ अच्छा ये ज़्यादा मीठा नहीं है। ज़्यादा मीठा भी तो अच्छा नहीं लगता। एक बार हमारा तरबूजा कितना मीठा आ गया था पता तो नकली तरबूज था गाइस। हमने वो तरबूजा खाया नहीं, इतना मीठा हो रहा था हद से ज़्यादा। वो हमने खाया ही नहीं, पता इतना मीठा सही है। इसको ऐसे निकाल दूं क्या? निकाल देती तो अच्छा रहेगा खाने में। पूरा खाना रेडनेस जो होता है। खा की नहीं रखी तो खा की नहीं रहे यार। तरबूजा खाने में ना इसके दाने बड़े डिस्टर्ब करते हैं। कैसा हो रहा है भाई तरबूजा? मस्त मस्त हो रहा है। ये देखो इसके मुंह में कितना फैला दिया इसने। बदतमीज। तो खाना नहीं आता। कितने फोकस ये लोग खाने में होते हैं, इतना ही फोकस बच्चों तुम्हें पढ़ाई में होना है, ठीक है? दाने से डिस्टर्ब हो रहा है खाने में गाइस। और जैसे दाएं निकाल के फेंक रहे हैं वैसे तुम्हें अपनी सारी। ये खरबूजा सिर्फ मैं और राधा खाएंगे ये, और ये कोई नहीं खाता। तू भी खाएगा? ये भी नहीं। तभी खरबूजे जैसे हो रहे हैं दोनों। मैं नहीं हो रही, और ये खरबूजा जैसी तरबूजा जैसी। क्या करूँ? सीजनल का हवा पानी लग गया मुझे। और मेरे को नहीं लग रहा है। मुरादाबाद में तो पतली थी बोल। मुरादाबाद में तो मैं स्लिम ट्रिम थी। जीरो फिगर करीना कपूर। देखो गाइस, यहाँ का हवा पानी खा खा के मैं फूल गई। इस शहर में आकर के बहुएं मोटी तगड़ी हो जाती हैं। साइज 0 साइज 100 चलो मैं हाथ धो जीरो के सॉरी 50 तो बोल। हैं? कम हो जाएगा। ये है सबसे साइज 0 तो। हेलो साइज 0 बोलना जरा। हाथ धो के आऊँ गाइस। हो गया गाइस, मैं पीछे गिर गया हूँ। अब हम खरबूजा खाएंगे। ये ऑरेंज है। पहले मैं इतना चक्की होगा मीठा पागल, अभी हमने तरबूजा खाया तो ये मीठा कैसे लगेगा हमें? मीठा भी नहीं हो रहा था तरबूजा। हैं? तरबूजा खा लिया मेरे कान में कुछ हो जाता है। तो गाइस तरबूजा खा के इससे कान में कुछ हो जाता है, खरबूजा खा के इससे गले में कुछ हो जाता है। ये तरबूजा खा कोई भी फल ये खाती नहीं है। ऐसे खाएगा राधा की तरह। मस्त हो रहा है। ला यार जरा हम भी खाएं। नहीं हो रहा है। कड़वा। गाइस ने तो थूक दिया है। मैंने मजाक करा था, मैंने खा लिया। करेला कह रहा है खरबूजे को। ये देखना टुकड़ा। ये नहीं खा पाता, इसके बाबू भी नहीं खाते। खरबूजा बेकार होता है अभी। गाइस ये तरबूजा खरबूजा का टेस्ट एक ही लग रहा है। तो छीन रहे हो? क्या वो ये नहीं ऐसे छीनना पड़ रहा है। दाने खाओगे क्या? काट के दे रही हूँ ना मैं भी तो। इसके अंदर से ऐसे इसकी मम्मी को भरोसा नहीं कि राधा मुझे देगी कि अपने मुंह में डाल देगी। इतना ही हो रहा टेस्ट ही नहीं हो रहा है।
जो शुरू में ओके, बस इनमें टैप करियो। दोस्तों जो खरबूजा हमने खाया अभी सबका मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। तो एक बार हमने मधु तरबूजा खाया था, उसने बोला था इसका नाम मधु है, मधु खरबूजा, तो वो काफ़ी अच्छा हो रहा था। और ये इस तरबूजे से ना मुंह का टेस्ट खराब हो गया है, मज़ा नहीं आ रहा है और इसका गला खराब हो गया है। अब खाएं भी तो कौन सा तरबूजा खाएं, कौन सा खरबूजा खाएं भाई, पता ही नहीं चल रहा है। तो गाइस इतने महंगे महंगे फल ले रहे हैं तो उनका टेस्ट ही अच्छा नहीं हो रहा है, स्वाद ही नहीं आ रहा है। और एक खरबूजा तो मैंने घर जाके फेंका, हो उसको खाया नहीं इन्होंने किसी ने। अब ये आधा बचा है, अब ये भी खाएंगे कि फेंकेंगे कोई पता नहीं है। गाइस ये तरबूजा उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं हो रहा, देख लो आप कैसा है ये। मैं तुमसे गई थी मत जाओ उसके ठेले पे, तुम ही गए भागे भागे। अरे यार जो हमने पहले लिया था वो कौन सा अच्छा था, फिर वो भी अच्छा नहीं था। चलो भाई घर चलता है, जा रहे हैं घर। और घर जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मिन्नी के गमले। ये देखिए मिन्नी ने ये पौधे यहाँ पे लगा के रखे हैं, ये और यहाँ पे रखे हैं। और ये भी इसमें अभी नहीं लगाया है कोई भी पौधा। चलो भाई घर चलते हैं। और ये रहे ये कुसुम का मनी प्लांट और कुछ पौधे यहाँ पे रखे हैं। और ये रहा मिर्ची का पौधा, इसमें मिर्ची लग रही है एक। और ये कुसुम का प्लांट। तो चलिए अब चलते हैं घर। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घर और पहले जलाएंगे दिया, फिर देखते हैं कि अभी क्या सब्ज़ी बनानी है। वैसे तो मैं चौलाई लाई हूँ, चौलाई बनाऊँगी आज। तो इसको रख देती हूँ फ्रिज में, खाना होगा तो खाएंगे, खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो देखेंगे क्या करेंगे। गाइस 2 आम भी लाई हूँ मैंगो शेक बनाने के लिए। बड़े महंगे हो रहे हैं, 70 रुपये के 2 आम। सभी फल फूल महंगे हो रहे हैं आजकल तो, और ऊपर से इनकी गारंटी भी नहीं है मीठे होंगे या नहीं होंगे। ये टमाटर मैं आधा किलो करके ही लाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठे रख दो ना तो ज़्यादा इकट्ठे रख दे तो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही लाती हूँ, नहीं भी रख देती हूँ फ्रिज में। 2 तोरी लाई थी कब से, वही बनाई भी नहीं। अब इसको मैं ना कल दाल बनाऊँगी उसमें डाल दूँगी। धो के रखने में भी टमाटर ख़राब हो जा रहे हैं, इसलिए मैं कभी धो के रखती हूँ, कभी बिना धोए रख देती हूँ। कल धो लूँगी, कल धोऊँगी तब रखूँगी, अभी टाइम नहीं हो रहा। चौलाई लाई हूँ, चौलाई बनाती हूँ। सोचा था करेले बनाऊँगी, पर करेले ना पहले दिन में ही काटने पड़ते हैं। भरवा करेला बनाने की सोची थी, लेकिन अब बना लेती हूँ चौलाई। चलो भाई लवी को दे रखा आटा गूँथने, और मैं करूँगी सब्ज़ी साफ़। ये देखिए लवी आटा गूँथ रही है, ये देखिए चौलाई की सब्ज़ी मैंने काट दी है। तो अब हम इसको चढ़ा लेते हैं। लवी ने, जब तक मैं सब्ज़ी काटती लवी ने रोटी भी बना ली है। तो चलिए सब्ज़ी बनाते हैं नए स्टाइल से। कभी कभी ना हमारी मम्मी लोग ऐसी सब्ज़ी बनाते थे, जैसे मैं अभी बना रही हूँ। अच्छी होती है, ऐसे सिंपल तरीके से बनाओ और खाओ। तो गाइस अभी बर्तन देख रहे हैं, ये रखने हैं मुझे अभी सबसे बोरिंग काम। बर्तन सब संभाल दिए हैं मैंने, रोटी बन चुकी है, अब सिर्फ सब्ज़ी बनना बाकी है जो बनी गई है। तो अभी ये रायता बनाते हैं कि सिर्फ दही यूज़ करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। तो चलिए जब तक सब्ज़ी बनती है मैं बाहर चलती हूँ बालकनी में। आज कल की अपेक्षा गर्मी है और बाहर अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, लेकिन अंदर थोड़ा गर्मी हो रही है। ये किचन में काम करते समय तो गर्मी हो जाती है, और लेकिन बाहर अच्छा हो रहा है मौसम। कल बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, लग नहीं रहा था कि गर्मी के दिन है, ऐसा लग रहा था कि सर्दियों के दिन है। और आजकल ना रात को तो अच्छी हवा चल रही है आज, और दिन में ना थोड़ा गर्मी हो रही थी, कल की अपेक्षा ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ये देखिए कितनी हवा चल रही है, हमारे तुलसी का पौधा इतना हिल रहा है। अच्छी हवा चल रही है। खाना तैयार है, ये बनाई है हमने चौलाई की सब्ज़ी, सलाद और ये भिंडी की सब्ज़ी।
चलो भी आज दही थोड़ा ही है, चल जाएगा इससे काम, नहीं के बराबर थोड़ा सा है ये। तो चलो कोई नहीं, आज का काम चल जाएगा। लवी को थोड़ा सा दही चाहिए और मुझे तो इतना चाहिए नहीं होता। चलो दोस्तों खाना खा लेते हैं।